My name is Preet. I am sharing how to learn English. Uh, there are 5 rules. I literally I can't speak English, but I try. Okay, this is my journey. I never speak in English, but I will. मतलब मैं नहीं सीख पाता भाई, मैं सीख रहा हूँ यार, समझ लो भाई। और जो मैंने देखा है जो मैंने देखा है कि 4 रूल होते हैं, जो 4 नहीं 5 रूल होते हैं जो तुम्हें सीखने में जरूरत पड़ती है। इंग्लिश सीखनी है तो ये 5 रूल आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। यानी मतलब इंग्लिश क्या, तुम्हें कोई सी भी लैंग्वेज सीखनी है तो ये 5 रूल आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बताया तुम, पहला रूल तो आपका रहता है लिसनिंग का, ठीक है। लिसनिंग वीडियो, एनी यू वॉच एनी वीडियो, ओके, लाइक यू वॉच पॉडकास्ट, बट तुम्हें भी पॉडकास्ट कैसे देखने की, हाँ भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये बंदा क्या बोल रहा है, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि बंदा कुछ ही बोल रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो यू विल वॉच अ सिंपल वीडियो, यू नो, कार्टून वीडियो, दिस टाइप वीडियो यू विल वॉच, ओके। बिकॉज इसमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश यूज की जाती है, जिससे तुम्हें दिमाग में आया था कि हाँ ये जो पर्सन है, कैरेक्टर है, क्या कह रहा है, ठीक है। ये तुम्हें देखना है, पहला लिसनिंग, और वो उसी में देखना है कि हाँ भाई तुम्हें सुनना है, फिर देन तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर सेकेंड इज रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में तुम ये नहीं कि तुम कोई सी भी नॉवल उठा के पढ़ रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि तुम पढ़ते जा रहे हो, हाँ भाई इसकी मीनिंग अब मुझे गूगल पर ढूंढनी, नहीं। ये एक अच्छा, देखो मैं ये नहीं कह रहा बेकार तरीका, एक अच्छा तरीका, इसे बेटर वे नहीं कह सकते सीखने के लिए। तो सीखने का अच्छा तरीका यह है कि अगर तुम्हें रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो यू रीड नॉर्मल बुक्स, यू नो 6 to 5 क्लास बुक इज नॉर्मल स्टोरी, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस स्टोरी, मतलब मैं जो यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें उस रीडिंग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं भी अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना, मैं भी कौन सी देशभक्ति के ऊपर है, बट इंग्लिश के अंदर, पर वो 5th क्लास की है, और उसके अंदर बहुत ही इजी वर्ड लिखे हैं जो मैं समझ पाता हूँ, और मैं उनकी मीनिंग पता रहती है। 3-4 वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग नहीं पता, वो अनफॉर्चुनेटली पता रहती है मुझे वो, ठीक है ना। तो वैसी बुक पढ़ो जो तुम्हें समझ में आए, ऐसी नहीं कि जो तुम कुछ भी पढ़ो पर उसमें समझ में नहीं आ रहा, ओके। और थर्ड इज राइटिंग इज नॉर्मल, तो यू राइट, ठीक है ना। राइटिंग कुछ भी कर लो तुम राइटिंग के अंदर, ठीक है ना। पर तुम्हें ना इनको, तुम्हारे पास इफ यू हैव ओनली 1 hour, ओके, तो यू गिव ओनली 10 minutes रीडिंग, 10 minutes लिसनिंग, 10 minutes राइटिंग, ठीक है। और फोर्थ आ जाता है लिसनिंग, सॉरी स्पीकिंग, द मेन पार्ट ऑफ इंग्लिश। अदरवाइज इफ यू नॉट स्पीक इंग्लिश तो यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, ओके। अगर तुम इंग्लिश में बात करोगे तो तुम्हारे जब भी तुम बोल पाओगे, ठीक है। कुछ भी वे में बात करो, कुछ भी। और मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने का सबसे मस्त तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। अगर सबसे मस्त तरीका है भाई, ठीक है ना। पहले तो अगर तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर सेंटेंस क्लियर करना है, ठीक है, पहले तो तुम्हारी भाई बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अगर तुम्हारी बेसिक क्लियर नहीं है तो तुम कहाँ से बोल पाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो तुम स्पीकर पार्ट हटाओ, पहले तुम ग्रामर सीखो, ठीक है ना। 5 रूल होते हैं, सॉरी हाँ 5 रूल होते हैं। पहले ग्रामर सीखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी बेसिक क्लियर करो भाई। अगर तुम्हारी बेसिक भी क्लियर नहीं है ना तो तुम मर जाओ भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम बेसिक क्लियर करो अपनी। और बेसिक ऐसे नहीं है तुम देखो आप एक दिन लेके बैठ जाओगे, चलो आज के मैं पास्ट के सेंटेंस पूरे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, तुम नहीं सीख पाओगे एक दिन के अंदर कि पास्ट के सेंटेंस में पूरा क्लियर कर दूंगा, फिर दूसरे दिन मैं प्रेजेंट क्लियर कर दूंगा, तीसरे दिन फ्यूचर क्लियर कर, नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, मैं एक सिंपल है, देखो पहले तुम्हें पास्ट के सेंटेंस लेना है, किसी भी एक सेंटेंस लेना, किसी भी तीनों में से, ठीक है। जैसे मैंने पास्ट का सेंटेंस लिया तो पास्ट में 3-4 जो रूल रहते हैं नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव अफर्मेटिव। तो तुम्हें उसके अंदर क्या करना है कि जैसे कि एक रूल है, तुम्हें उस रूल को याद करना है, ठीक है। सिंपल पार्ट जो रहता है उसको याद करना है सिर्फ, बाकी के रूल अभी याद नहीं करना है, सिर्फ उसको याद करना है। और उसको पूरे दिन में तुम्हें यूज करना है, ठीक है। उसको तुमने लिख लिया, वीडियो देख ली कि कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं उसके अंदर, कैसे कैसे काम रहते हैं, कैसे कैसे रूल यूज होता है, तो तुम्हें उसको डेली यूज करना है, ठीक है। जैसे तुमने पास्ट में कुछ काम कर दिया, थोड़े 3-4 घंटे पहले पास्ट में, तो उसको तुम्हें याद करके करना है, ठीक है ना। और तुम्हें वर्ब भी याद करनी है ना, तुम्हें वर्ब जैसे तुम याद करते थे दिन में, तुमने सोचा 5 वर्ब याद करते दिन की, कि बस एक फॉर्म याद नहीं भाई, 5 वर्ब याद करना, तो वर्ब की तुम्हें 3 फॉर्म याद करनी पड़ेगी, गो, वेंट, गोन, ओके, दिस टाइप्स ऑफ, ओके। इसकी तरह फाइंड, फोन, फोन, इसकी तरह तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो तुम्हें पहले वर्ब भी याद करनी है, तो पहले एक नहीं तुम्हें 3 फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक है।
तुम एक दिन में एक याद करो, एक दिन में 5 याद करो, पर करो तीनों, क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है जो मुझे फेस करनी पड़ी, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट आता है स्पीकिंग आपकी। ठीक है, स्पीकिंग बहुत मेजर पार्ट है इन तीनों से, इन चारों से। ठीक है, इन चारों से मेजर पार्ट यही है कि तुम बोलते हो नहीं बोलते। तो मेन यही है, तुम्हारी बेसिक क्लियर होगी तो तुम्हें एक टॉपिक लेना है। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक होना चाहिए वो। ठीक है, या तो अपने ऊपर ले लो, या तो फिर कोई सा भी टॉपिक ले लो। मेमोरेबल डे ले लो तुम, कोई सा भी, तुम्हारा मेमोरेबल कौन सा है। ठीक है ना, ऐसे भी कोई सी भी दिन ले लो, तुम पैसे कैसे बचा सकते हो। ठीक है ना, कोई सा भी टॉपिक ले लो, पर तुम्हें इंग्लिश के अंदर बोलना है उसके अंदर। ठीक है, अब तुम्हें कैसे क्लियर करना है, 10 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, अब 10 मिनट तुम पास्ट का बोलोगे कि मेरा मेमोरेबल डे ये है। ठीक है ना, ये है ऐसे ऐसे, आई वॉन्ट टू पार्क, ओके, देन आई एंजॉयड विद माई फ्रेंड्स। ओके, इस टाइप से आपसे तुम्हें बोलना है। ठीक है, ठीक है, फिर अब तुम्हें प्रेजेंट के अंदर आ जाना है। फिर प्रेजेंट के अंदर बोलना है कि मैं पार्क जा रहा हूँ ये करके। फिर तुम्हें फ्यूचर के अंदर बोलना है आई विल गोइंग पार्क। ओके, इस तरह से पहले तुमने एक ही टॉपिक के अंदर तुम्हें तीनों तरह बोलना। तुम्हें जैसे एक पहला क्लियर करोगे ना, तो पहले में तुम्हें जैसे पास्ट में बहुत गलती हो रही कि सेकंड फॉर्म क्या होगी, फिर तुम उसे ढूंढोगे कि हाँ इसकी ये फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है कि गो को वेंट बोलते हैं सेकंड फॉर्म में। तो फिर तुम्हें उसके बाद ही तुम जैसे ही तुम प्रेजेंट का करोगे, तुम ऑटोमेटिक तुम स्ट्रक्चर करते चले जाओगे। फ्यूचर के अंदर तो सेम ही होता है, फ्यूचर के अंदर सिर्फ विल ऐड करना पड़ता है कि फिर तुम फ्यूचर के अंदर देखोगे हाँ ये है, तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा भाई। इट्स इजी टू वे, स्पीकिंग है इजी टू वे। तुम पहले पास्ट का बोलो, फिर प्रेजेंट का बोलो, फिर फ्यूचर का बोलो, इससे तो बहुत जल्दी याद होगा। इट्स माय एडवाइस, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं पहले पास्ट का बोलता हूँ। ठीक है, जैसे मेमोरेबल डे हो गया, पैसे कैसे बचाएं, हाउ सेव मनी, है ना, इस टाइप से वीडियो रहती है, वो टॉपिक रहते हैं जो बोलने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने मेंटोर से कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, वाई, ओके, जिस टाइप से रहता है तो पूछने पड़ते हैं, मतलब खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर तुम भाई प्रैक्टिस 1 घंटा नहीं है तुम इंग्लिश सीखने के लिए, तो कुछ नहीं सीख पाओगे भाई, तुम मर जाओगे भाई। ये भाई मेरी चाइनीज लैंग्वेज में मैं यही करता हूँ, पर यह है कि चाइनीज लैंग्वेज में नहीं तो अभी इतना तो नहीं है, मैं रीड कर सकता हूँ। हाँ, मैं सुनता जरूर हूँ, ऐसा नहीं सुनता, सुनने में ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि उसमें प्रोनाउंसिएबल ज़्यादा होती है ना, तो सुनने में ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। सुनता हूँ, रीड तो नहीं, पर 3-4 वर्ड में डेली लिखता हूँ कि हाँ ये रहता है। उसकी फिर 5 फॉर्म, उसमें 5 ना टोन्स होती है, 4 होती है वैसे, 5 तो नॉर्मल होती है, 4 होती है। ठीक है ना, अप टू डाउन हो गई, इस टाइप से टोन रहती है। ये हो गए, तो यही थी वीडियो भाई, तो सीख लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मतलब मजा करो भाई।